हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिनव एजुकेशनल हब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का लेसन थर्ड, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो आज हम पार्ट 3 आव्यूह पढ़ने वाले हैं और जिसके एक्सरसाइज 3.1 के बेसिक्स को आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी इस वीडियो को। पहला पॉइंट बेसिक में आता है आव्यूह। आव्यूह आव्यूह होते क्या हैं आखिर? मैट्रिक्स, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, आव्यूह। आव्यूह क्या होते हैं? पंक्ति और स्तंभ से जो मिलकर बना होता है उसे आव्यूह कहते हैं। और पंक्ति और स्तंभ क्या कहते हैं, तो मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ आपको। ये जैसे एक आव्यूह है ABC, जैसे कुछ भी है 3, 5, 6। इसमें जो भी ये हैं, ये चीज़ें, ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, इसे हम कहते हैं स्तंभ। इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलम। और ऐसे जो भी होंगी इसे कहते हैं पंक्ति, रो। तो समझ में आ गया होगा आपको गाइस, आव्यूह किसे कहते हैं? स्तंभ और पंक्ति से मिलकर बनने वाले को एक आव्यूह कहते हैं। और जो भी ऐसे खड़े पाई वाले में, खड़े में जो होते हैं, इनको हम स्तंभ कहते हैं। और ये जो होते हैं क्षैतिज में, इनको हम पंक्ति कहते हैं। तो पंक्ति और स्तंभ भी क्लियर हो गया, आव्यूह आपका क्लियर हो गया। और इसके और आगे चर्चा करते हैं जो भी बेसिक्स में। अब आव्यूह की कोटि, नेक्स्ट पॉइंट है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है? अब जैसे इसमें पूछ दिया आव्यूह कोटि। आव्यूह कोटि क्या कहते हैं? स्तंभ और पंक्तियों की संख्या को आव्यूह की कोटि कहते हैं। अब जैसे ये कितने, किस कोटि का है, कितने कोटि का है? इसमें देख लेंगे कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं। तो कॉलम्स कितने हैं? 1, 2। ये दो स्तंभ है। और पंक्तियाँ कितनी हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। कितनी? 1, 2, 3, तीन पंक्तियाँ हैं। और स्तंभ कितने? 1, 2। तो यही इसके कोटि कहलाती है। जो मैट्रिसेस को जब बनाते हैं तो यहाँ पर हम इसे कोटि को लिखते हैं। और इस कोटि में एक बात ध्यान में रखा जाता है कि इस कोटि में सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं? रोज की संख्या, यानी कि पंक्ति की संख्या। उसके बाद लिखते हैं स्तंभ की संख्या। तो इसमें कितनी पंक्तियाँ? 1, 2, 3, तीन पंक्तियाँ हैं तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर स्तंभ कितने? 1, 2, 2। तो इसकी कोटि क्या हो गई? ये 3 × 2 कोटि क्या हो गई इसकी? 3 × 2 इसकी कोटि हो गई। हम एक आव्यूह को डिनोट कैसे करते हैं? आव्यूह का डिनोशन कैसे होता है ये देख लीजिए। आव्यूह जैसे डिनोट कर रहे हैं, ए लिख दिए। ए आव्यूह को दर्शाता है, बराबर लिख सकते हैं AIJ। IJ क्या है? स्तंभ। I को दर्शाता है पंक्ति, J को दर्शाती है M × N। M × N, M × N क्या हो गया? कोटि। ठीक है, इस प्रकार से दर्शाते हैं। मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया ये, जैसे कि ABCDE, ठीक, JKLMNOPQRSTU 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5। एक यहाँ पे मैं काट देता हूँ, इसे D कर देता हूँ, D। 4 4 हो गए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये बन गया आव्यूह। अब आव्यूह की कोटि देखने के लिए देखना पड़ेगा सर्वप्रथम किसमें? स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या। तो पहले पंक्तियों की संख्या देख लेते हैं। तो ये हो गई पहली पंक्ति, एक पंक्ति। फिर ये दूसरी पंक्ति, 2, तीसरी तीसरी पंक्ति, ये हो गई 3 पंक्ति। और ये 4 पंक्ति। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। यहाँ लिख देंगे 4। अब स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, 4, 4 × 4। आई होप गाइस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आव्यूहों की कोटि किसे कहते हैं। तो ये कितनी कोटि का पूछ दिया कि ये आव्यूह कितने कोटि का है? तो 4 × 4, 4 × 4, इतनी कोटि का। अब
अब इसी से ये जो आव्यूह की कोटि है, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि इस आव्यूह में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव हैं। पूछ दिया अगर आव्यूह की कोटि दे दिया है 4x4 और पूछ दिया कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो कुछ नहीं करना है, 4 × 4 = 16। तो आपके कितने अवयव आ गए? 16। तो कहीं भी अगर आपको आव्यूह की कोटि मालूम हो तो उस आव्यूह के अवयवों को हम ज्ञात कर सकते हैं गुणा करके। ठीक है, तो ये बात रही आव्यूह की कोटि की। आव्यूह की कोटि में कितने आव्यूह में कितने अवयव हैं वो भी पता करने को पता चल गया। आव्यूह की कोटियों को पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या गुणा कर देंगे, आव्यूह की कोटि पता चल जाएगी। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार। तब अब आव्यूह का प्रकार, पहला क्या होता है? स्तंभ। पहला आता है आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, तो पहला स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे? पहला प्रश्न आपका, स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे? इस स्तंभ आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। मतलब जैसे ये है, ये मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि ये इसको ऐसे जो सीधा सी होता है इसको स्तंभ कहते हैं। तो अगर केवल एक ही स्तंभ में आव्यूह है, जैसे ABC, केवल स्तंभ है, यहाँ पंक्तियों की संख्या देखेंगे तो आपको कितनी पंक्तियों की संख्या मिलेगी? पंक्तियों की संख्या तो अधिक है जितनी भी हो, लेकिन स्तंभ की संख्या एक रहेगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, स्तंभ की संख्या कितनी है? एक। अगर यहाँ इसकी कोटि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कॉलम की संख्या एक और रोज की संख्या 1 2 3, तो 3 × 1। तो ये जो है ये हमेशा 1 रहेगा। कॉलम की संख्या हमेशा 1 रहेगी, स्तंभ आव्यूह उसी को कहते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे 1 2 3 4 5 6, स्तंभ केवल एक ही रहेगा। अर्थात कि बाद वाला जो भी यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी एलिमेंट हो, लेकिन बाद वाला एलिमेंट यहाँ पे ये एक रहेगा, इसकी संख्या एक रहेगी। तो और इसमें है कितना देख लेते हैं, तो कितने आव्यूह हैं, आव्यूह में कितने पंक्तियाँ हैं? तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 4 5 6, 6 पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ एक का मान कितना है? 6, यानी कि ये 6 × 1 का कोटि का ये स्तंभ है। तो आई होप गाइस आपको स्तंभ आव्यूह पता चल गया होगा। अब सेकंड आता है पंक्ति। सेकंड क्या आता है? पंक्ति आव्यूह, जिसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह, ये भी बिल्कुल इसकी डेफिनेशन भी वैसी है, और डेफिनेशन तो आपके बुक्स में दिया होंगे, आप डेफिनेशन वहाँ से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको केवल समझा दे रहा हूँ। तो पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे? कि पंक्तियों की संख्या केवल एक हो। जैसे यहाँ था स्तंभों की संख्या केवल एक, अब यहाँ क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या केवल एक होगी। जैसे ये ABCDE, तो यहाँ देखेंगे पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्ति एक है। कॉलम्स की देखेंगे स्तंभ तो 1 2 3 4 5, तो 1 × 5। तो यहाँ देखिए पंक्ति की संख्या कितनी हो गई? एक। तो यही है, यहाँ पंक्तियों की संख्या हमेशा एक रहती है, इसी को पंक्ति आव्यूह। पंक्ति की संख्या एक, स्तंभों की संख्या आपकी जो भी हो, लेकिन पंक्तियों की संख्या हमेशा एक रहेगी, इसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह। फिर थर्ड पॉइंट आता है, ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ये अक्सर यूज होते रहेगा हमारे एक्सरसाइजेज में। इसका नाम है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, इसमें भी कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या यदि बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे ABCD, यहाँ देखेंगे आप पंक्तियों की संख्या और अवयवों की संख्या बराबर। पंक्ति मतलब ये एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, दो पंक्ति। और स्तंभ में देखेंगे तो एक स्तंभ और दो स्तंभ, यानी 2 × 2, यानी दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है? बराबर हैं, तो ये वर्ग आव्यूह कहेगा। और जैसे 3 × 3 का एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी आप देखेंगे ये 3 × 3 का है। स्तंभों की संख्या 1 2 3, पंक्तियों की संख्या 1 2 3,
तो इसे वर्ग अवयव कहते हैं, यानी कि स्तंभों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, 3 × 3 दोनों, ये भी बराबर स्तंभों की पंक्तियों की संख्या भी और स्तंभों की संख्या भी। तो ये आपका हो गया वर्ग अवयव, इसी को वर्ग अवयव कहते हैं। 3 हो गए। अब फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, अब है विकर्ण अवयव, इसे इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब विकर्ण अवयव क्या होता है? तो विकर्ण अवयव की पहली शर्त यह है कि जो विकर्ण अवयव होगा वह वर्ग अवयव होना ही चाहिए। विकर्ण अवयव वर्ग अवयव ही होता है, मतलब उसके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, यह पहली शर्त है। पहली शर्त में क्या लिख सकते हैं कि वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव, ये मतलब विकर्ण अवयव जो भी होगा वर्ग अवयव होता ही है। अब दूसरी शर्त क्या है विकर्ण अवयव होने के लिए? कि इसके विकर्ण के अवयव, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे, यानी विकर्ण के अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। इसकी दूसरी शर्त क्या? कि विकर्ण के अवयव शून्य होंगे, बाकी सब अवयव जो भी हों, कोई भी नंबर हो, लेकिन विकर्ण के अवयव शून्य होंगे और ये एक वर्ग अवयव होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ये है नहीं, विकर्ण के अवयव जीरो होने चाहिए। जैसे मैं दिखा दूँ ABCD 2 × 2। अब ये एक वर्ग अवयव तो है, पहली शर्त तो ठीक है, लेकिन दूसरी शर्त गलत है। यहाँ पे A और D है विकर्ण के अवयव, ये जीरो होने चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? जैसे 0 0, विकर्ण के अवयव जीरो हो गए, और ये BC 2 × 2, ये भी 2 × 2 का एलिमेंट है, यानी कि वर्ग अवयव है। और विकर्ण के अवयव क्या है? जीरो हैं, तो ये क्या होगा? एक वर्ग अवयव, एक विकर्ण अवयव कहलाएगा। सॉरी गाइस, एक यहाँ पे गलती हो गई है कि यहाँ जो लिखा है विकर्ण के अवयव शून्य होंगे, ये गलत है। विकर्ण के अवयव शून्य नहीं होंगे, विकर्ण के अवयव के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। यहाँ लगा दीजिएगा विकर्ण अवयव के अतिरिक्त, मतलब विकर्ण अवयव नहीं शून्य होते हैं। ये मेरे से गलती हो गई, मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा, एक गलती हो गई। विकर्ण अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होंगे, लेकिन विकर्ण के शून्य नहीं होंगे, मतलब ये भी आप गलत कर सकते हैं। सही क्या होगा? ये विकर्ण के अवयव शून्य नहीं होंगे, यानी कि A और B शून्य शून्य। आपका ये रहा डायगोनल के एलिमेंट शून्य नहीं होंगे 2 × 2, बाकी सब शून्य होंगे। तो यह एक वर्ग अवयव है, अब देख सकते हैं ये एक वर्ग अवयव है और इसके डायगोनल के एलिमेंट शून्य नहीं है, तो यह एक विकर्ण अवयव कहलाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट है हमारा अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? तो विकर्ण अवयव का ही एक रूप ये है अदिश अवयव, इसमें भी वही होता है। अदिश अवयव भी वर्ग अवयव होना चाहिए, और यह एक विकर्ण अवयव होता है। और यह एक ऐसा विकर्ण अवयव होता है कि जिसके विकर्ण के एलिमेंट्स, विकर्ण के जो अवयव हैं यहाँ पे जैसे A B हैं, यहाँ A ही होते हैं, समान होते हैं। यह एक विकर्ण अवयव है जिसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, जैसे A शून्य शून्य, यहाँ पे 2 × 2 का एलिमेंट है ये इसके देखें विकर्ण के एलिमेंट समान है। एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, जैसे 3 3 0 0 2 × 2। और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे कि 3 0 0 3 ने 8 कर लेते हैं, इसे 8, फिर 0 8 0 0 0 8। ये 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है। इसमें देखेंगे आपके विकर्ण के जो भी अवयव हैं समान है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, तो यह एक विकर्ण अवयव है और यह एक अदिश अवयव भी है। यह अदिश अवयव क्यों है? क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव समान है, तो ये अदिश अवयव हो गया। आई होप आप समझ चुके होंगे अदिश अवयव क्या होता है, जिसके विकर्ण के अवयव समान हो और यह एक वर्ग अवयव होना चाहिए, तो ये होता है आपका अदिश अवयव। अब नेक्स्ट है तात्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आगे बहुत ही यूज़ होगा। इसे यहाँ पे बता दूँ आई से डिनोट करते हैं, जहाँ भी आई होगा समझ लीजिएगा वो एक तात्समक अवयव है, आई से
डिनोट करते हैं। तात्समक अवयव क्या होता है? यह भी एक विकर्ण अवयव है और यह एक अदिश विकर्ण अवयव है, अदिश विकर्ण। लेकिन इसमें शर्त क्या है? अदिश में क्या था कि आपके विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, वो कुछ भी हो। लेकिन इसमें विकर्ण के अवयव समान तो होंगे, लेकिन वह सिर्फ एक होगा, उसका मान एक होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ये क्या होता है? 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3x3 का ये एक तात्समक अवयव है। क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव क्या है? एक समान है, क्या एक है? ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी विकर्ण में एक आ जाए, ये एक, तो ये तात्समक अवयव रहेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि विकर्ण के अवयव एक हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x2 का भी देख सकते हैं आप, जैसे कि 1001, ये भी है 2x2 का। इसके विकर्ण के जो भी एलिमेंट है 1 है, तो ये एक तात्समक अवयव होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं, और इसे आई से डिनोट करते हैं। जहाँ भी आई होगा वो समझ जाइएगा, ये है तात्समक अवयव। नेक्स्ट चलते हैं अब हम शून्य अवयव पर। शून्य अवयव, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शून्य अवयव मतलब सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ये ऐसा एक अवयव है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। एग्जाम्पल में 0 0 0 0 देख लीजिए, इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए इसे कहते हैं शून्य अवयव। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये तात्समक अवयव है, ये क्या क्या हो सकता है? ये एक विकर्ण अवयव का, ये तो एक वर्ग अवयव होता ही है। तात्समक से मैं शुरू करता हूँ। तात्समक तात्समक क्या होगा? एक वर्ग अवयव, पहली पॉइंट होगा ही। दूसरा पॉइंट, ये अगर वर्ग अवयव का एग्जाम्पल आ जाए उसमें भी आप तात्समक को लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक वर्ग अवयव होता है। दूसरा पॉइंट, विकर्ण अवयव, ये एक विकर्ण अवयव भी होता है, तो आप विकर्ण अवयव का एग्जाम्पल भी एक तात्समक है। एक विकर्ण अवयव भी तात्समक होता है। ठीक है? विकर्ण अवयव भी एक तात्समक का उदाहरण है। तात्समक का उदाहरण में विकर्ण अवयव भी आता है, यह एक विकर्ण अवयव भी होता है। फिर नेक्स्ट, अदिश अवयव। ठीक है? तो जो तात्समक होता है वो वर्ग अवयव भी होगा, विकर्ण अवयव भी होगा और अदिश अवयव भी होगा। तात्समक में क्या है कि विकर्ण के जितने भी एलिमेंट है 1 1 1 होंगे। ठीक है? सारे एलिमेंट। और ये वर्ग अवयव क्यों होता है? क्योंकि इसमें जितने पंक्तियों की संख्या है उतनी ही स्तंभों की संख्या है। और ये विकर्ण अवयव क्यों है? क्योंकि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी एलिमेंट्स जीरो हैं। ये अदिश अवयव क्यों है? क्योंकि इसके विकर्ण के सभी एलिमेंट एक समान है। तो इसलिए अदिश अवयव भी है, विकर्ण अवयव भी है, वर्ग अवयव भी है, तत्समक अवयव भी है। तो अब तत्समक अवयव क्या हो सकता है? वर्ग अवयव हो सकता है, विकर्ण अवयव, ये सब है। तो ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात थी। और यहाँ आपका, और अब एक लास्ट जो बचा हुआ है, अवयवों की समानता। अब है नेक्स्ट पॉइंट है एक ये, अवयवों की समानता। अब अवयवों का समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है? इसका भी बहुत उपयोग होगा। इसमें पहली शर्त क्या है आपकी कि जो दो दो अवयव को यहाँ समान करते हैं, तो उन दोनों अवयवों की कोटियां समान होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल। यहाँ पहली शर्त यही है कि अवयवों की कोटियां समान होनी चाहिए, यह पहली शर्त है। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ है आपका 2 3 0 1 बराबर 2 3 0 1। ठीक है? इसके बारे में रुकिए, अभी बाद में चर्चा करता हूँ। एक और दूसरी शर्त लिख देता हूँ कि इसके जो भी एलिमेंट्स हैं, इसके जो भी एलिमेंट हैं इसके समान होते हैं। जैसे कि ये वाला एलिमेंट, अगर इस एलिमेंट को ले तो ये इस एलिमेंट के समान होगा, इस एलिमेंट को ले तो इस एलिमेंट के समान, ये इसके समान, ये इसके समान। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
तो इस यही दूसरी शर्त है कि जो अवयव होते हैं, ये पहले अवयव दूसरे अवयव अवयव के समान होते हैं। ये वाला इसके समान होगा, ये वाला इसके समान, ये वाला इसके समान, क्रमानुसार समान होते हैं। ये इसकी दूसरी शर्त है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल, ये एक मेन इंपॉर्टेंट शर्त है। जैसे कि ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का ही होना चाहिए। अब जैसे कि मैं दे दिया 2 3 0 1 2 3 0 1 4 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना तो समान है, लेकिन ये 3x3 का है और ये 2x2 का है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए। तो यहाँ अवयवों की समानता पालन नहीं होती है। तो अवयवों की समानता तभी पालन होगी जब ये 2x2 का नियम का पालन करे, ठीक है। ये एक 2x2 यानी कि एक वर्ग अवयव होने चाहिए, ठीक है। ये एक वर्ग अवयव होंगे तभी अवयवों की समानता हम प्रकट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे कि 2 एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि है x y 3 5 z b, ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया है। हाँ, तो एक ये है, और दूसरा जैसे हो गया 2 3 डी के, और जैसे कि ये लिख सकता हूँ मैं 4 8। अवयव की समानता में ये दोनों बराबर होंगे। अब क्यों बराबर हैं? कि इसकी कोटि इसके समान है, यानी कि इसमें कितने पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, अवयव 2 हैं। इसमें भी देखेंगे तो आप यही पंक्तियां 1 2 3। इसका जो कोटि है इसके कोटि के समान है, तो ये पालन तो करेगा इस नियम का, पालन करेगा तो इसका ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको फाइंड करना रहेगा एक्स वाई जेड बी का मान, ठीक है, इधर से डी के का मान। तो पता है एक्स बराबर हो जाएगा 2, मैं आप लिख देता हूँ एक्स बराबर किसके हो जाएगा 2, क्योंकि ये एलिमेंट इसके बराबर होता है। तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2, वाई बराबर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे डी बराबर किसके हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 3, के बराबर किसके हो जाएगा, के बराबर 5, ये जेड है, जेड किसके बराबर होगा, जेड बराबर 4, और बी बराबर किसके हो जाएगा 8। तो यहाँ से हम सारे मान को निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं अवयवों की समानता। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर जिसमें आपको ऐसे निकालना होगा। तो ये होता है अवयव की समानता। और यहाँ पे ये सब मैंने सही लिखा, एक मैंने गलत चीज़ बोला कि एक वर्ग अवयव होता है, ये कोई वर्ग अवयव नहीं होता है, बस इसमें अवयवों की कोटि, अवयवों की जो कोटि है वो समान होनी चाहिए, यानी कि ये बराबर ये बराबर ये, जो कि यहाँ नहीं है इसलिए गलत लिखा हूँ मैंने, ये बराबर ये, यहाँ अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए, यह एक मेन पॉइंट है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।